हेलो दोस्तों, मैं आदित्य सारस्वत आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, जो कि आपका रीजनिंग से है। ये बिल्कुल नया बैच है। नया बैच से मेरा तात्पर्य है कि एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है वो शुरुआत कर रहा है, उसी हिसाब से मैं बिल्कुल बेसिक से इस रीजनिंग को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इसमें जो सबसे बेसिक होगा यानी एबीसी से स्टार्ट करेंगे। और सबसे बेसिक क्या होगा आपका अल्फ़ाबेट। तो जो टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम्स। अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम्स यानी वर्णमाला संबंधी समस्याएं, या बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट का क्रम याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट के क्रम से तात्पर्य है, जैसे मैंने कहा कि आर बताएं वर्णमाला में कौन से स्थान पर आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर आपका 18 पर होगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे बताओ यू कौन से स्थान पर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यू आपका 21 पर होगा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे चलकर ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले इनका क्रम याद करते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपको नहीं आता तो आज के बाद कभी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज ही आपको याद हो जाएगा, वो भी छोटी सी क्लास में। चलिए एक बार देखते हैं इनको कैसे याद रखें। तो जो सबसे शुरू के लेटर हैं, जैसे है आपका ए, बी, सी, डी और ई। यहाँ तक तो सबको पता रहता है भाई, ए सबसे पहला होगा, बी दूसरा, सी तीसरा होगा, डी चौथा और ई होगा पांचवा, क्योंकि शुरुआत के अक्षर हैं। तो मैं इनको याद नहीं करा रहा क्योंकि ये आपको पहले से ही याद है। तो इससे आगे के जो हैं एक इजोटी बोलते हैं, EJOTY, इजोटी। बस इसको याद रखें, इजोटी। इसमें जो ई होगा आपका वो होगा 5 नंबर पर, यानी पांचवा। जे होगा 10 पर, ओ 15 पर, टी होगा आपका 20 और वाई होगा 25। इजोटी ई होगा 5, फिर जे 10, ओ 15, टी 20 होगा और वाई होगा आपका 25। तो 5, 10, 15, 20 और 25 इजोटी से याद रख सकते हैं इन 5 लेटर को। बाकी इन 4 की तो ज़रूरत है ही नहीं, ये तो आपको पहले से ही याद है। अब कहानी शुरू होगी इससे आगे वाले नंबर से, तो बस ध्यान से देखते रहिए, अभी इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। जैसे ई के बाद आता है आपका एफ, ई के बाद आएगा एफ, और इसका नंबर क्या होगा 6। आप सभी जानते हैं एफ जो होगा ई के तुरंत बाद आएगा। ई होता है 5 पर, तो ये हो जाएगा आपका 6 पर। लेकिन याद कैसे रखें? जैसे देखें एफ, तो एफ में ये मैंने क्या किया, ये डॉट डॉट बना करके जोड़ दिया। तो अभी कैसा दिख रहा है? आप कहेंगे पी जैसा या उल्टा 6 जैसा। जैसे कैलकुलेटर में आपने देखा होगा इस तरीके से 6 बना रहता है, इस तरीके से बना रहता है, और ये इसका उल्टा हो गया। तो ये क्या हो गया, 6 जैसा दिख रहा है। इसका मतलब एफ अगर 6 जैसा दिख रहा है तो एफ का नंबर क्या है 6। वापस देखें, ये एफ था, इसको मैंने हल्का सा मिला दिया, तो अब ये उल्टे 6 जैसा दिख रहा है। उल्टे 6 जैसा, उल्टे 6 जैसा दिखा, तो एफ जब भी मेरे सामने आएगा तो मैं समझ जाऊंगा ये उल्टे 6 जैसा दिखता है, मतलब इसका जो नंबर है वो क्या होगा 6 होगा। इसके बाद जो अगला नंबर होगा वो होगा आपका जी। तो आप ध्यान से देखें, इस जी में यहाँ पर आपको 7 नज़र आएगा। जैसे आप जी बनाते हैं तो जी में आपको 7 नज़र आएगा। इसका मतलब होगा कि जी आपका कितने नंबर पर होगा, 7 नंबर पर होगा। जी आपका 7 नंबर पर होगा। बात समझ आ गई? एफ को जैसे आपने देखा तो उल्टे 6 जैसा, जो कि कैलकुलेटर में होता है, उल्टे 6 जैसा दिखा, मतलब ये 6 नंबर पर होगा। जी की बात करें तो जी में आपको 7 नज़र आया, इसका मतलब होगा कि जी आपका 7 नंबर पर होगा।
इससे आगे चलते हैं एच। तो जब मैंने एच बनाया तो देखो इसकी शक्ल कैलकुलेटर के 8 जैसी दिखेगी। कैलकुलेटर के 8 जैसी दिखेगी। कैलकुलेटर में ऐसा ही 8 बनता है। तो एच की शक्ल आपको 8 जैसी दिखी, मतलब एच भी आपका 8 नंबर पर होगा। वापस देखें, एफ वोल्टेज 6 जैसा दिखा तो ये 6 नंबर। जी में आपको 7 नज़र आ गया, मतलब जी होगा आपके 7 नंबर पर। और एच को मैंने जैसे मिलाया तो देखें यहाँ से 8 जैसी आकृति खुद दिखेगी आपको, तो एच होगा आपके 8 नंबर पर। और अगर आई की बात करें तो देखो बहुत से लोग ऐसे आई बनाते हैं, ऐसे आई लिखते हैं, और ऐसे क्या लिखा रहता है आपका 9। तो आई तो 9 जैसा दिखता ही है, आपने देखा होगा ना, आई ऐसे बनाते हैं, ऐसे जैसे आई एम। तो ये आई 9 जैसा दिख रहा था। तो आई अगर 9 जैसा दिख रहा है तो इसका नंबर भी क्या होगा, 9 होगा। एच आपने देखा कैलकुलेटर के 8 जैसा, तो 8। जी में 7 दिखाई दिया तो 7। आई तक आप पहुंच चुके हैं और जे आपने यहाँ से याद कर लिया। इसके बाद देखें तो आएगा आपका के। ये जो के है, ये क्या हुआ है कि मान के चलते हैं एक रॉड थी, इस तरीके से 2 रॉड थी। इस रॉड को ऐसे मोड़ दिया गया, ऐसे करके पीछे की तरफ मोड़ दिया गया। जब ये मोड़ दिया गया तो के जैसा दिखने लगा। ये रॉड सीधी थी, इसको मोड़ दिया तो के जैसा दिखने लगा। और जब ये सीधी थी तो कैसी दिख रही थी आपको, 11 जैसी दिख रही है ना, 11 जैसी। जैसे 2 रॉड हैं तो 11 जैसी। और के को क्या कर दिया, थोड़ा सा झुका दिया, या ये समझ लो कोई गाड़ी आई यहाँ पर एक्सीडेंट कर दिया। जब एक्सीडेंट हो गया तो ये कैसी दिखने लगी, इस तरीके से के बन गई। तो आपने देखा ये 2 लाइन थी, 2 का मतलब 11 जैसा दिख रहा था। जब इसे मिला दिया गया तो ये भी कैसा होगा, अब 11 नंबर पर आपको याद हो गया होगा। तो के का जो नंबर होगा वो होगा 11, क्योंकि ये जो लाइन टेढ़ी है इसको सीधा करेंगे तो 11 जैसा दिखेगा। इसके बाद चलते हैं अगला नंबर एल। तो जो एल बनाया है मैंने, इसमें देखें क्या 2 ऐसा दिखता है, 2 में ये वाली लाइन रहती है। ये अगर मैं हल्का सा ऐसे मोड़ दूं एल को तो देखो 2 जैसा दिखेगा। ये आपकी एल थी, इसको हल्का सा मैंने मोड़ दिया तो 2 जैसा दिखेगा। तो क्या 2 नंबर होगा, नहीं, 2 नंबर पर तो बी होगा। इसका मतलब इससे आगे 2 नंबर आएगा, तो आप कहेंगे हाँ इससे आगे भी एक 2 नंबर आता है, वो आता है 12 में। तो आपका जो एल है वो होगा 12 नंबर पर। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। एक बार जल्दी से देखते हैं। एफ मुझे उल्टे 6 जैसा दिखा, 6 नंबर। जी में 7 नज़र आ गया, 7 नंबर। एच 8 जैसी आकृति होती है तो 8 नंबर। और आई को 9 जैसे ही लिखते हैं तो 9 नंबर। जे आपने यहाँ से याद किया। के में 2 लाइन थी, 2 का मतलब होगा कि ये 2 सीधी लाइन थी, इन्हीं को जोड़ दिया गया। जब इनको जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, 11। और एल को हल्का सा मोड़ दिया मैंने तो 2 जैसा दिखने लगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 12। अब अगला नंबर देखते हैं एम। ये एम है और इसका जो नंबर होगा 12 के बाद 13। लेकिन 13 कैसे होगा, तो आप क्या करें, इसको ऐसे मोड़ें। जब इस एम को ऐसे मोड़ेंगे तो आप देखें जब ऐसे मुड़ेगा तो ये कैसा बन जाएगा, 3 बन जाएगा। जब एम को मैंने हल्का सा मोड़ा तो देखो 3 जैसा दिखेगा। और 3 जैसा दिखेगा मतलब 3 पर सी है, तो इससे अगला 3, तो आप कहेंगे 13। तो एम होगा आपका 13 नंबर पर। इतना समझ आया। एल में 2 जैसा दिखेगा मतलब 12। के में 2 लाइन दिखेंगी, मतलब ये 2 लाइन का मतलब होगा 11। इस लाइन को टेढ़ा कर दिया गया है ना, याद हो गया होगा के। अब चलते हैं एम की तरफ। अचानक से क्या हुआ, वीडियो रुक गई थी, अभी वापस स्टार्ट किया है। अब देखें एम से, जैसे ही मैंने एम को देखा तो देखो इसमें
अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करता हूँ ना तो ये देखो 3 जैसा बन जाएगा। मतलब इस m को मैंने ऐसे घुमाया, जब मैं इसे ऐसे घुमा दूंगा तो 3 जैसा दिखेगा, और 3 का मतलब होगा यहाँ पर 13 से। 3 का मतलब c नहीं होगा क्योंकि ये a के पास नहीं है, उससे आगे वाला 3, तो उससे आगे वाला 3 आएगा आपका 13 में। फिर देखें n को देखा तो n कौन से नंबर पर होगा, इससे अगले नंबर पर 14 पर। लेकिन 14 कैसे याद रखें, तो ये जो n है ना, इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको कैसे कर दिया, तो ये अब कैसा दिख रहा है आपको, आप कहेंगे ये तो मुझे रोमन के 4 जैसा दिख रहा है। रोमन में लिखते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये फोर्थ जो है ऐसा ही दिख रहा है, मतलब n आपका फोर्थ जैसा दिख रहा है। फोर्थ का मतलब होगा 4 से, और 4 का मतलब हो जाएगा यहाँ 14। वो आप यहाँ से तैयार कर लेंगे इजोटी से। इसके बाद देखें P, ये F जो था ऐसा ही बनाया था, ये उल्टे 6 जैसा था, तो P भी उल्टे 6 जैसा होगा, और 6 का मतलब होगा यहाँ पर 16 से। आगे देखें Q, तो देखो Q में आपको ये नज़र आएगा, या तो ऐसे बना लें, या आप ऐसे नहीं बनाना चाहें, ऐसे ना बनाना चाहें तो आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं अगर, तो देखो यहाँ पर ये जो लाइन रहती है ना, ये यहाँ पर देखो ये 7 जैसी रहेगी, क्यों आपने देखा होगा, तो ये जो कैसी होगी 7 जैसी। अब 7 का मतलब होगा यहाँ पर 17 से। क्यू में आपको 7 नज़र आएगा, जैसे जी में 7 नज़र आता था वैसे आप क्यू में 7 देख सकते हैं, ये आपके नज़रिए के ऊपर है। तो यहाँ पर होगा 7 जैसा, 7 का मतलब हो जाएगा 17 से। फिर देखें आर, ये देखो यहाँ तक बन गया। अब इसको बनना तो ऐसे चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया समझाने के लिए इसको थोड़ा आगे से ले लिया और इसको ऐसे मिला दिया। जब मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ तो अब ये मुझे 8 जैसा दिखाई देगा। आर में ये वाला हिस्सा अगर मैं ऐसे करके मिला दूँ तो 8 जैसा दिखाई देगा, और 8 का मतलब होगा 18 से। 8 का मतलब होगा 18 से। फिर आगे देखते हैं एस, और एस होगी 19 पर। याद कैसे रखें, जब आप एस बनाते हैं तो ये जो एस है ना, ये देखो आपके 9 जैसा दिखाई देता है, एस दिखाई देगा 9 जैसा, और 9 का मतलब होगा 19। फिर से आगे देखें टी, तो T20 आप याद रख सकते हैं क्योंकि T 20 नंबर पर होगा। जो दिक्कत आएगी वो आएगी आपको U और V में, U और V में। U आपने ऐसे बना देखा है, V बनता है ऐसे। इसको समझते हैं। मान के चलो मेरे हाथ में एक रॉड थी लोहे की, कमजोर थी, ज़्यादा हैवी तोड़ भी नहीं सकता। एक रॉड थी, मैंने उसको ऐसे पकड़ा या ऐसे पकड़ के, और मैंने ऐसे जोर लगाया, ऐसे ऐसे मोड़ता रहा तो वो मुड़ गया। अभी लोहे की जो रॉड थी वो एक ही है। देखो यू जब बनाते हैं तो क्या वो बीच में से ब्रेक रहता है, तो आप कहेंगे नहीं, बीच में से टूटा हुआ नहीं रहता, वो पूरा एक ही हिस्सा रहता है। जब मोड़ता गया और एक ही हिस्सा बना रहा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1। इतना समझ आया। फिर मैंने और ताकत लगाई और दम लगाया, तो वो क्या हुआ, बीच में से टूट गया। जब टूट जाएगा तो कितने हिस्से बनेंगे, 2। बात समझ आई। एक रॉड ले लो, लकड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, उसे आप ऐसे मोड़ेंगे, अगर वो मुड़ गया मतलब अभी वो टूटा नहीं है, एक हिस्सा है। तो यू भी टूटा हुआ नहीं होता, एक ही हिस्सा होता है, और 1 का मतलब हो जाएगा 21। थोड़ी और ताकत लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, और टूट जाएगा मतलब 2 हिस्से होंगे, और 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 22। इससे आगे देखें W जैसे M था आपका, M को मैंने हल्का सा ऐसे घुमाया था तो 3 जैसा दिखा। W भी आपको 3 जैसा दिखाई देगा, इसको मैंने ऐसे घुमाया तो 3 जैसा दिखा, और 3 का मतलब होगा यहाँ पर 23। X की बात करें तो ये चारों दिशाओं में होता है, या ये बोल सकते हैं इसके 4 मुख हैं,
या चारों दिशाओं में फैला हुआ है, तो 4 का मतलब 24। बाकी y की बात करें तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, या आपको ऐसे भी पता है कि 26 लेटर होते हैं और z होता है लास्ट का, उससे ठीक पहले सेकंड लास्ट होता है, इसलिए ये हो जाएगा 25 पर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो y है ना, y आप ऐसे भी बनाते हैं जो कि हिंदी के 5 जैसा, और 5 का मतलब होगा 25, और z तो आखिरी होता ही है, ये हो जाएगा आपका 26। प्यारे दोस्तों, आपको ये याद हो चुके हैं, यकीन नहीं है तो अभी देखें, केवल 2 मिनट। जैसे ही आपने ऐप देखा, जैसे ही आपने ऐप देखा तो देखो आपको क्या नजर आया। जैसे ही ऐप देखा तो आपको दिखा कि ये जो ऐप है मुझे 6 जैसा नजर आया, उल्टे 6 जैसा, कैलकुलेटर के उल्टे 6 जैसा, मतलब ऐप होगा 6 नंबर। जैसे जी की बात करें तो आपको जी में ये वाला 7 नज़र आएगा, ये 7, तो जी हो जाएगा 7 नंबर। एच की बात करें तो देखो 8 जैसा दिखता है, कैलकुलेटर के 8 जैसा, तो एच हो जाएगा 8 नंबर। आई आप ऐसे बनाते ही हैं जो कि 9 जैसी दिखती है। आई के बाद आएगा आपका जे, और जे आपने यहाँ से तैयार कर लिया इजोटी से 10 नंबर। के को मैंने अच्छे से बताया था, क्या था, ये 2 रॉड थी के में, एक गाड़ी आई और एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट हुआ। जब इसमें एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ जब गाड़ी टकराई तो इसकी शेप बन गई ऐसी, पहले 11 लिखा हुआ था, गाड़ी आई जैसे इससे टकराई तो ये कैसी बन गई, इस टाइप से इसमें घुस गई, तो अब ये क्या बनी के। लेकिन उससे पहले क्या थी, तो आप कहेंगे उससे पहले थी ये 11 गाड़ी से टकराई तो के बन गई। बात समझ आई। तो जब भी के की बात करेंगे तो आप समझ जाना, गाड़ी टकराई थी, पहले सीधी लाइन थी तो के थी, मतलब सीधी लाइन थी तो 11 थी, बाद में के बन गई एक्सीडेंट होने से। तो के की बात करेंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि 11। एल, तो आपने देखा होगा एल में ये मुझे 2 जैसा नज़र आता है, जैसे मैं इसको मिलाऊंगा तो 2 बन जाएगा, और 2 का मतलब होगा यहाँ 12 से। एम की बात करते हैं तो एम आपको आप बताते जाएं कौन से नंबर पर आएगी, एम कौन से नंबर पर आएगी। एम को देखते ही 3 क्लिक करना चाहिए माइंड में, 3, और 3 का मतलब 13। एन को देखते ही रोमन का 4 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 14 से। ओ 15 हो ही जाएगा। पी 6 जैसा दिखाई देगा, उल्टे 6 जैसा, मतलब ये होगा 16। क्यू 7 जैसा दिखाई देगा, मतलब 17, यहाँ पर ये 7 दिखाई देगा आपको। आर में देखो 8 जैसा दिखाई देगा, आर 8 एक जैसा साउंड भी है, आर 8 एक जैसा साउंड है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको महसूस कर सकते हैं या याद हो भी गया होगा। जैसे आर दिखेगा आप बोलेंगे आर और 8 यानी 18। एस जो है आपके 9 जैसा दिखाई देता है, जैसे एस बनाते हैं तो ये 9 जैसा दिखाई देगा, मतलब 19। T20 याद रख सकते हैं। यू और वी की कहानी मैंने बता दी, एक रॉड को मोड़ रहे थे, टूटी नहीं थी, एक की एक बनी हुई थी, तो वहाँ पर 21, थोड़ा सा और तम लगाया तो उसके 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े का मतलब होगा यहाँ पर 22 से। और W की बात करें तो देखो ये 3 जैसा दिखाई देगा, 3 का मतलब होगा 23। X की बात करें तो चारों दिशाओं में फेस है या 4 मुख हैं इसके, ऐसे याद रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 24। वाई जो है 5 जैसा बनाते हैं, या सेकंड लास्ट है, 26 लेटर होते हैं, उससे पहले का है तो 25वां नंबर, और जेड होगा आपका 26। अब आपका टेस्ट लेता हूँ, आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप ज़रूरत ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी भूलोगे नहीं। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, अब मुझे बताना, आप जहाँ भी बैठे हैं वहीं से जवाब देना, फटाफट से बोलना बिना टाइम लिए। आप मुझे बताएं कि कितना नंबर होगा, 3 सेकंड। 11, अगर आपने 11 बताया एकदम सही है।
आप बताएं एन, एन में आपको क्या नजर आएगा? सही कहा आपने, देखा 4, यानी रोमन का 4th, ये हो जाएगा 14। अच्छा बताएं जी में क्या होगा? तो जी देखते ही 7 नजर आया, 7। अब बताएं एम में क्या होगा? एम 3 जैसा, मतलब 13। पी की बात करें तो पी देखते ही उल्टा 6 नजर आएगा, 16। एस की बात करें तो एस कैसा दिखाई देता है? 9 जैसा, एस होगा आपका 19। अच्छा मुझे बताएं डब्ल्यू क्या होगा? तो आप डब्ल्यू देखते ही बोलेंगे अरे ये तो 3 जैसा है, और 3 जैसा मतलब होगा 23। एक्स बड़े आराम से बता सकते हैं। अच्छा मुझे कौन बताएगा? आर, आर कैसा होगा? ठीक, आर होगा आपका 18। आई बताएं, आई, आई बोलते ही पता चल गया होगा, आई ऐसे भी लिखते हैं तो 9। एल बता देंगे दोस्तों, एल ऐसा कौन सा नंबर दिखता है? 2, तो एल हो जाएगी 12 पर। पी हो गया, और कुछ बच रहा है क्या जिसे आप ना बता पाए? एच आप बता सकते हैं, एच, एच आपने बता दिया, एच होगा 8 पर। तो दोस्तों आप अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। जहाँ तक मुझे पता है आपको ये सारे लेटर्स याद हो चुके हैं। कोई भी आप माइंड में क्लिक, जैसे क्लिक करेगा ना, जैसे मतलब कोई भी नंबर आप देखेंगे तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये कौन से नंबर पर होगा। जैसे बताना बेटा यू कौन से पर होगा? ठीक बोला, 21 पर होगा, क्योंकि ये रॉड टूटी नहीं है, एक ही है मतलब 21। अच्छा बताएं वाई, तो वाई कैसा दिखता है? 5 जैसा, हिंदी का 5, यानी 25 पर होगा। एम बताएं, एम कैसा है? 3 जैसा, 13। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाकी इससे आगे करेंगे कल। धन्यवाद।